फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये न्यूज सुनोगे ना तो आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। आप कहोगे ये चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट है ना, उसने पीओके को बोल दिया कि वो भारत का ही अंग है। मतलब ये लोग पागल है। सुप्रीम कोर्ट बोलने का रह गया सब। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? उनको भी व्यूज चाहिए क्या? पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स की तरह उनको भी व्यूज की कमी पड़ रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। ओ मुझे लग रहा है पीओके में से कोई जो होगा ना बंदा जिसको इंडिया का पार्ट बनना होगा वो शायद गया होगा कोर्ट में लड़ने के, पाकिस्तान के कोर्ट में, और जीत गया लगता है। देखते हैं। वही लग रहा है मुझे तो। देखते हैं, शुरू करते हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा मेरा मजाक मत करना। आपने देखा कि कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना, इंडिया की टेरिटरी है। तो फिर ये बताएं कि वहां पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है? और जब आजाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो किसकी इजाजत से गया? खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। किसी को परखने जांचने का ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को क्यों ना देख लें कि कहीं हमारी खिड़की तो नहीं गंदी, हमारी खिड़की साफ है। लेकिन इंसान खता का पुतला ऐसे तो नहीं कहा जाता ना, इसीलिए गलतियां हो जाना। कहते हैं खिड़की खुली नहीं हो, ये तो गंदी बोल रही है। हमें इस चीज को का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, इसको यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं हम खुद भी उसी गलती से दो चार तो नहीं है जिस गलती पर हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि ये सारा कुछ हुआ है और हम मुंतज़िर हैं उस दिन के जब हम पाकिस्तान से आजाद होके भारत का हिस्सा बनेंगे। शेख साहब, आखिरी में आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं पाकिस्तानी अंदर जरूर होगी तो दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में ये बैनुल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर? जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मुंह से आप अधिकतर सुनते रहते होंगे कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है जो कि पूरी दुनिया जानती है और उसे हम लेके रहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो भी डिक्लेयर कर देगा हमारा पार्ट नहीं है। क्या होता है उससे दोस्तों, ये होता है कि कल के दिन पाकिस्तान के हाई कोर्ट इस्लामाबाद में गवर्नमेंट वकील ने ये कहा है कि पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कोई फॉरेन कंट्री है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में ये बात माना। पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है कि इतने दिनों से पाकिस्तान जिस पे अपना क्लेम ठोक रहा था उसी गवर्नमेंट ने कहा है कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं, वो कोई फॉरेन पार्ट है। पाकिस्तान के सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी इसको कोट किया है कि ये तो हमने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया। इंटरनेशनल मंच पे जो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता भी था कि पीओके चलो छोड़ देगा भारत, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो संस्थान है वो खुद ओपनली कह रही है कि पीओके तो हमने लीगली लिया हुआ है। ठीक है, ये होता है दबाव बनाने से। कि हमारी जो सरकार है वो पहले से ही पाकिस्तान पे दबाव बनाती ना तो कब का पीओके हमारा हो चुका होता। सुनना पड़ेगा क्या देर से ही सही, लेकिन अब पाकिस्तान में है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का। अब आपने देखा कि कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपके एक फॉरेन टेरिटरी है। तो फिर ये बताएं कि वहां पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है? और जब आजाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो किसकी इजाजत से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है।
तो अब आप जो पाकिस्तान के नई दुश्मन हैं, डायमेंशन उनको दे ये दी कि कहने का मौका दे नई रहे हैं डायरेक्शन दे कि, दी है। एक Dimension तरफ direction होना पाकिस्तान चाहिए, कहते हैं उसमें कश्मीर dimension को कैसे है, देते हैं? और दूसरी तरफ वहाँ ये का इनको एक पता है शायर कैसे जो है, dimensions बनती उस हैं। पर उसी तरीके से झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के शायर को दहशतगर्द कह रहे हैं। तो अगर अब ISPR की जो पिछली कल की जो प्रेस रिलीज है, अगर आप उसको सामने रखें तो उसमें कहा गया जी ये सब कुछ गैर मुल्की एजेंडे पे हो रहा है। तो अब आप इसका मतलब है कि अहमद फराद को आप गैर मुल्की एजेंट करार दे रहे हैं। तो मामला जो है ना वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, उन्होंने इस मामले में काफी गड़बड़ कर दी है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके हाथ मजबूत किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दुश्मन इस कौन है, हमारे समझ रहे हो ना? इदारों में वो लोग जो है उनका असर और सूख अभी तक मौजूद है कि बाकी और जो जबरदस्ती कश्मीर जो है वो उसको सरेंडर करने की कोशिश कर है रहे ही नहीं, थे। आपका तो इसका क्या मतलब करना, अभी ये तो है बताया था कि आपके यहाँ पे फॉरेन एरिया है तो तुम्हें क्या लेना देना फॉरेन एरिया में क्या हो रहा है। लेकिन आपके अमल से, आपके एक्शन से ये पता चल गया है कि आप आज़ाद कश्मीर में अमन अमान नहीं चाहते। आप एक तरफ अदालत को कहते हैं फॉरेन टेरिटरी है, दूसरी तरफ आप फॉरेन इन्वेडर का किरदार अदा कर रहे हैं। तारीख आपको इस किरदार पे कभी माफ नहीं करेगी। आप जैसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि हम जो है इंडिया का हिस्सा बन जाए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं और ऐसी क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि अगर हम इंडिया के साथ रहेंगे तो हम तुझे एक कौन बेहतर अट्रैक्ट करता है जो कश्मीर तो बन इंडिया की पाएंगे, वीडियो हम एक करती है और बेहतर इंडिया की फ्यूचर जय बन जयकार पाएंगे। करती है। नो डाउट उनके इकोनॉमी बहुत अच्छी है, नो डाउट उनके यहाँ खुद ही आंसर कर रही है बहुत क्या? अच्छी है, उनके यहाँ क्वेश्चन पूछ के बहुत खुद ही अच्छा आंसर कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात एक रियासत की हो रही है ना कि आप एक इतनी बड़ी रियासत को मर्ज कर रहे हैं एक कंट्री के अंदर टोटली, जैसे वो डिवाइड है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, फिर यहाँ पर अगले बंदा बोलेगा बोलने की जरूरत नहीं है सर, तो आंसर तूने खुद ही कर दिया। ये प्लानिंग क्यों की जाती है और इसका क्या फायदा है कि उधर ही जाना है, अलग भी नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना और हमें तीसरी ऑप्शन चूज करनी है इंडिया। हमारा ये कहना है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के बाद यहाँ पे एक इंटरम गवर्नमेंट कायम की जाए 5 साल के लिए, और वो इंटरम गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करे कि यहाँ से जो सारा गंद है, दहशतगर्द के कैंप्स हैं और ये सारी चीजें हैं, एक तो इसको खत्म किया जाए और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। पहले गंद करेंगे यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, सड़कें, हॉस्पिटल्स, इन चीजों को डेवलप किया जाए और फिर ग्रास रूट लेवल से दोबारा नए सिरे से डेमोक्रेसी जो है उसको ऊपर लाया जाए। जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं लेकिन उसका कोई फायदा, मतलब है इस तरीके से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है जम हो जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जी के मेरे 2 ही मुतालबे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो फौज भेज दे, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को कम से कम पाकिस्तानी सफीर को दिल्ली में तलब करके उससे वजाहत तलब करनी चाहिए कि भाई तुम लोग ये किस बुनियाद पे इतना जुल्म कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन में हमारे लिए आवाज उठाई, तो इस दौरान हमारी पार्टी के अंदर, जो मेरी पार्टी है जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय, इसके अंदर बहुत सारा लोगों ने सवाल मुझसे करने शुरू कर दिए और इस मसले पे कि क्या वाकई भारत हमें आजाद कराने के लिए राजी है या नहीं है, और मुख्तलिफ बातें होने लग गई। तो हमने कहा कि ठीक है पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, और पार्टी मीटिंग बुलाने से पहले ही हमारे कई साथियों ने कहना शुरू कर दिया कि हम भारत के साथ जो इल्हाक है इसके मौक़िफ़ से हमें दस्तबरदार होके तो POJK में रेफरेंडम का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि अगर यह मुतालबा हम करते हैं तो फिर उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान फौजें निकाले, तो इसको तो आजाद हम कराएं। भारत में तो बाद में देखा जाएगा शामिल होना या नहीं होना, लेकिन इसको तो आजाद कराएं। तो ये बड़ी टेंशन चल रही है, हर को अपनी पावर चाहिए। हमने पार्टी मीटिंग बुलाई और उस पार्टी मीटिंग में बड़ी बहस हुई और वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चली मीटिंग। उसमें फिर ये फैसला हुआ, पूरे POJK से हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया उसमें, और फिर ये फैसला हुआ कि मुत्तफिका फैसला यही हुआ कि भारत से इल्हाक के मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते हम, क्योंकि हम भारत के साथ हमारा मुआहदा इल्हाक भारत हुआ हुआ है। लिहाजा ये लाइन ली गई कि भारत के सरकार पर मजीद प्रेशर डाला जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत पर प्रेशर डालेंगे ये लोग। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा कि POJK जो है वो हमारा था, है और हमारी नजर है। फिर सैटरडे को योगी जी ने जो है वो मुंबई में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने डेडलाइन दे दी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है हम POJK को भारत में शामिल कर लें। ये तो हमने पता नहीं। अमित शाह जी ने उड़ीसा में
की है और उन्होंने कहा है कि पीओजेके को हम वापस ले लेंगे, तो वो पीओजेके को फिर इस तरीके से, अब लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप पीओजेके को भारतीय इलेक्शन की कैंपेन के अंदर टॉप सब्जेक्ट के तौर पर ले आए, यानी कोई भी भारत का जो लीडर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी का, वो पीओजेके के बारे में अपना मौकफ जाहिर किए बगैर अपना जलसा खत्म नहीं कर सकते। भाई ये कब हुआ कि योगी जी ने कह दिया 6 महीने में आ जाएगा? हमें सुनना पड़ेगा जब योगी जी ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर कर रहे हैं। पर मैं तो ये सुनते भी थी पहले, इनके देखो क्या सोच थी इनके लोगों के अंदर कि हम इंडिपेंडेंट बन जाएं, आजादी मिल जाए। उनके दिमाग में कईयों के वो कीड़ा है, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, बस पाकिस्तान से हट जाए और भारत हमारा इसमें चाहे हेल्प कर दे, पर हमें इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि हमारे पास पावर हो। वही ना, पावर की, हर इंसान को अपनी पावर की है, वो नहीं जो राइट है वो नहीं, उनको अपना है कि हम ताकतवर बन जाएं। पहले हम इंडिपेंडेंट होंगे, फिर बाद में देखेंगे, फिर उनको दिखा कि भैया इससे तो काम बनने नहीं वाला, क्योंकि भारत तो ऐसे देख तुम्हारी हेल्प तो करेगा ही नहीं। तो कहा अच्छा फिर हमारे पास चॉइस नहीं है, हमको पार्ट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ेगा, और उसमें वो अपना ही देख रहे हैं कि भैया हमको यहाँ पे ये मिल जाए, सीधा पेपर दिखाएगा महाराजा हरि सिंह का, तुम्हारे से क्या होता है, हमारे से जुड़ गया था, चुप बैठो सीधा। पर ये बात अच्छी बोली थी कि पहले इंडिया जो है पार्ट ऑफ इसको बनाएगा, अपना पार्ट वापस लेगा, उसके बाद यहाँ से गंदगी साफ करेगा, सारी गंदगी साफ होगी पहले, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इनका। वो सबसे अच्छा था, वो तो गंदगी साफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम अपना पार्ट नहीं बना। योगी जी के हिसाब से चलेंगे 6 महीने में आने वाला है भैया, 6 महीने में। अगर आपने वो स्पीच सुनी है तो जरूर शेयर करना यार, तो मजेदार था, अच्छा है भैया। वो तो खुद ही बैठ के उसका तो हाईकोर्ट वाला ही बोल दिया है कि तो फॉरेन लैंड है, फॉरेन कंट्री है, अब ये लोग भी कुछ करने की जरूरत नहीं, 6 महीने आराम से बैठो, हमने हो जाना है। तो चलो यार शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।